हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 की अगर मैं बात करूं, इसमें 1 से लेके टोटल 9 पार्ट हैं, जो कि इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। देन इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था, 1.2 एंड 1.1 प्लस इंट्रोडक्शन वीडियो हमने उसी में ऐड ऑन किया था। आप उसको भी देखिएगा, काफ़ी इजी था एंड इजी वे से एक्सप्लेन किया था। हाँ, अब अगर आप इसको भी समझोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है आप जब पिछला देख के आओगे तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, काफ़ी इजी चैप्टर होगा। अगर मैं इसके चैप्टर जो आपका नंबर सिस्टम है, अगर इसकी वेटेज की बात करूँ तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस तो ज़रूर आता है यहाँ से। एंड अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो कंपटीशन लेवल में भी इसका अच्छा रोल है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक आपको पूरी बुक आनी चाहिए अच्छे से, एनसीईआरटी। तो इसमें इस चैप्टर का भी अच्छा खासा रोल है। तो चलिए समझते हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चंस है क्या, इसमें हमें बताना है ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखो मेरी बात सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 अपॉन में 100। इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर मैं देखो ये 36 अपॉन में 100, अभी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, उसके जरिए आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं बस समझा रहा हूँ। इसमें हमें क्या करना है, 36 को रखना है डिवाइडर की जगह पे एंड 100 को रखना है डिविजन की जगह पे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या 100 के टेबल पे 36 आता है? नहीं आता है। तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे एंड अंदर एक क्या आ जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा। अब 100 के टेबल पे 360 नहीं आता है, इससे कम क्या होगा, 300 होगा, जो कि 3 टाइम्स में आता है, 300। इसके बाद माइनस करते हैं। अगर 360 में से 300 को माइनस करेंगे तो आएगा 60। ओके। अब देखो 100 के टेबल पे 60 नहीं आएगा क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। अगर हमने एक बार डेसिमल लगा लिया है, ठीक है, अगर हमने एक बार डेसिमल यहाँ पे लगा लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो ऐड कर सकते हैं। आप बस एक जीरो ही ऐड कर सकते हो, दो जीरो को ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने बस एक जीरो ऐड करना है, ऐड कर सकते हो, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने एक डेसिमल लगाया है। अब 100 के टेबल पे 600 कितने टाइम्स पे आता है, ये आता है 6 बार में। तो ये हो गया, कैंसिल हो गया। जब मैंने देखा ये फुल ही सॉल्व हो गया, यानी कि इसका आंसर कितना गया, 0.36 आ गया। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप टर्मिनेटिंग डेसिमल भी लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, फिर भी आपका सही जाएगा। बस यही करना है, हमें डिवाइड करके चेक करना है कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अभी मैं इसका सोल्यूशन दिखाऊंगा पर मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, ये 1 अपॉन क्या है, 11 है। क्या है, 1/11 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो तो क्या करेगा, क्या करेंगे, 1 रहेगा अंदर, 11 रहेगा बाहर। अब देखो 11 के टेबल पे जो 1 है वो नहीं आता है, तो बाहर में क्या लगाऊंगा, 0.10, अंदर एक जीरो आ जाएगा। अभी भी क्या है, मुझे एक और जीरो चाहिए। ठीक है, मैंने डेसिमल लगाया, एक जीरो लगा दिया। अगर मुझे एक और जीरो चाहिए तो मुझे एक और जीरो लगाना पड़ेगा, 10 में एक और जीरो यहाँ पे उतारूंगा। ठीक है, समझ में आया क्या मैंने क्या बोला था। अगर आप डेसिमल लगाते हो तो आप एक जीरो तो ले सकते हो, अगर आपको एक और जीरो चाहिए तो फिर से आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा, देन तभी आप इसको उतार सकते हो। ठीक है, 11 के टेबल पे 100 नहीं आता है, 100 से कम क्या होता है, 99, जो 9 बार में आता है। 99 हो गया, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन डेसिमल आपने लगाया है तो एक जीरो लगा सकते हो, पर एक जीरो से बात नहीं बनेगी, आपको एक और जीरो चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा, देन ही आप एक यहाँ पे जीरो उतार सकते हो। 11 के टेबल पे 100 नहीं आता है, उससे कम 99 होता है, यानी कि 9 बार पे। देन फिर से 1 आएगा। ठीक है, आपने डेसिमल लगाया है तो एक जीरो उतार सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
पर क्या अगर आप देखो फिर भी एक जीरो से काम नहीं चलेगा, आपको एक और जीरो चाहिए। तो अगर दो जीरो नहीं लगा सकते, एक ही जीरो लगा सकते हो। अगर एक और जीरो चाहिए तो ऊपर जीरो लगाओ, देन यहाँ पे आप एक जीरो लगा सकते हो। फिर ये 9 बार पे जाएगा, 99। फिर आएगा 1। क्या ये रिपीट नहीं हो रहा? 0.09 09 09 रिपीट नहीं हो रहा ये? देखो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये रिपीट होता जाएगा। अगर ये कभी ख़त्म ना हो और रिपीट होता जाए तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। क्योंकि इसमें देखो ना 09 09 09 रिपीट होता जाएगा, एक्चुअली ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इजी था ये। आपको बस ऐसे सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ कि करना इसको कैसे है। ठीक, करना तो वैसे ही जैसे मैंने भी कराया, बस आप देख लो एक बार। ये था हमारा क्वेश्चन, देन ये था मेरा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया, डिवाइड किया, देन यहाँ पे मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख दिया। देन मैंने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, सेम टू सेम। देन देखो 09 रिपीट होता जा रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसे करके कोम्मा लगा सकते हो। अगर ये भी नहीं लगाना, आप इसके ऊपर सिंपली बार लगा दो। बार का मतलब क्या है? जहाँ बार लगा होगा इसका मतलब वो पॉइंट रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है क्या? 09 रिपीट होता जा रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे करके आप लगा सकते हो। देन मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ये रहा कुछ, ये मुझे मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको मेरे को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 32। 32 में 1 को प्लस करना है, क्या आ जाएगा? 33। 33 अपॉन में क्या आ गया? 8। जब इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा? 4.125। ठीक है, सिंपली आप इसको डिवाइड कर सकते हो। जब करोगे क्या आएगा? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पूरा कैंसिल हो जाएगा ये, तो आ जाएगा ये फिर कौन सा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन ईजी है, आप डिवाइड इसको कर सकते हो, साइड में मैंने किया हुआ है। देन अगर बात करूँ फोर्थ क्वेश्चन की, और फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है? देखो 3/13 था, इसको अपने डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करोगे ये मेरा क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो ये वैल्यू है ना, देखो 2307669, इसके बाद ये वैल्यू बार बार रिपीट होती जाएगी। ये वाला मुझे को सॉल्व करके दिखा दो। ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसे भी। 3 देन 13 बाहर। अब देखो 13 के टेबल पे 3 नहीं आता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाहर मुझे क्या करना पड़ेगा? एक जीरो, यानी कि मुझे एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो आ गया मैंने डेसिमल लगाया, अंदर एक जीरो आ गया। अब काम बन जाएगा। 13 के टेबल पे 13 नहीं आता है, इससे कम क्या होता है? 26, वो 2 टाइम्स पे आता है 26। 30 में से 26 जाएगा, बचेगा 4। मैंने एक डेसिमल लगाया है तो मैं जीरो लगा सकता हूँ। देन 3 बार पे जाएगा 39, माइनस करूँगा तो आएगा 1। मैंने एक डेसिमल लगाया है तो मैं जीरो लगा सकता हूँ, पर एक जीरो से काम नहीं बनेगा, मुझे एक जीरो और चाहिए, तो मुझे यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीरो आ गया। 13 के टेबल पे 100 नहीं आता है, 91 आता है 7 बार पे। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो आएगा 9। अगर 100 में से 91 को माइनस करेंगे आएगा 9। काम नहीं बनेगा, मैंने एक डेसिमल लगाया है तो जीरो लगा सकता हूँ। 13 के टेबल पे 90 तो नहीं आता, पर 78 आता है। कितने बार में? 6 बार पे 78 आता है। अगर मैं इसको माइनस करूँगा, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2। देन 8 में से 7 गया, बचेगा 1। अभी भी काम नहीं बनेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें एक जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डेसिमल लगाया तो एक जीरो में लगा सकता हूँ। अब ये जाएगा 9 बार में जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये 117 आ जाएगा। देन इसको माइनस करूँगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये 3 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया। अब ये दोबारा रिपीट होते जाएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही क्या था? 3/13 था। समझ रहे हो? ये 3 तो अंदर था, 13 बाहर था। फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा, एंड में जाके फिर मुझे यही वैल्यू मिलेगी, बार बार रिपीट होगी। देखो इसके रिमाइंडर 3 आ गया ना, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या बार बार ऐसा नहीं होगा? क्या बार बार तो यही वैल्यू आएगी, इसीलिए ये क्या होगा? रिपीट होगा। तो मैं इसके ऊपर क्या लगा दे रहा हूँ? बार लगा देता हूँ। इसका कहने का मतलब ये है, जो ये वैल्यू है अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका रिमाइंडर सेम आ जाए जो हमारा डिवीजर वाला था, इस तो बस वहीं पे स्टॉप हो जाना।
तो आपको पता लग जाएगा भाई ये वैल्यू ख़त्म नहीं होने वाली है, ये रिपीट होने वाली है, रिपीट होते जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूँ तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक सिंपली आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो देखोगे 1818 रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना देखो 2 मेरा रिमाइंडर आ गया था और ऊपर भी 2 ही था एक और से, तो मुझे पता लग गया था भाई ये 1818 रिपीट ही होगा। तो मैंने फिर से एक बार तसल्ली के लिए आगे सॉल्व किया, देखा फिर से 2 आ गया। ठीक है, यही जो मेरा 1818 रिपीट होता जा रहा है, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 पे मैं लगा दूंगा बार, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन से कह सकते हैं। इसके बाद मूव करूँगा इस वाले क्वेश्चन की ओर। सिंपली जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि जो वैल्यू है ये फिर से क्या हो रही है, नहीं ये रिपीट नहीं हो रही, ये खत्म हो जा रही है अच्छे से, पूरा रिमाइंडर इसका 0 आ जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्लियर है ना, समझ में तो आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो बताना भी पड़ेगा हाँ मुझे समझ में आ रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है वो भी आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये वाले क्वेश्चंस में डाउट है। ठीक है, तभी मैं आपकी अच्छे से और हेल्प कर पाऊंगा। ओके, देन ये मेरा था फर्स्ट पार्ट। अब मैं मूव करता हूँ सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट की ओर मैं मूव करने से पहले क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। इसमें बोला है अगर मैं 1.7 को जब मैंने सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू आ रही है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन्स? इफ सो हाउ? क्या आप बता सकते हो ये जो मुझे वैल्यू गिवन है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा बिना बिना डिवाइड किए? जैसे अभी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर रहे थे ना, हमें बिना डिवाइड किए पता करना है इसका आंसर कितना होगा। बस इसने मुझे एक हिंट दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसने मुझे एक हिंट दिया है जब मैं 1/7 को डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू ये बन रही है। ठीक है, तो मुझे इसी के हेल्प से थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए करते हैं। कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये ईजी है ये भी। देखो इसका मुझे दिया था ये, नहीं देखो ये जो, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, चलो बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो 2/7 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1/7। दिमाग लगाना, 2/7 को ये देखो जो एक बार और 2/7 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/7। देन हाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, सॉल्व करूँगा यही आएगा। देन 2 × 1/7 की वैल्यू मुझे गिवन थी, कितनी थी? 0.142857 ये वैल्यू गिवन थी, है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करके मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा बस मेरा हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा क्या आ जाएगा, 0.28514 का बार। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो 2/7 को सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया। कैसे किया? बस मैं 2/7 को लिख सकता हूँ 2 × 1/7। 1/7 की वैल्यू मुझे गिवन थी, मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मेरी वैल्यू ये आ गई। समझ में आ गया ना? देन सारा क्वेश्चन को इसमें ऐसे ही अप्लाई करेंगे। देखो कर दिया मैंने सॉल्व। देन 3/7 को लिख सकता हूँ 3 × 1/7। 1/7 की वैल्यू मुझे गिवन ही है ना, क्वेश्चन में गिवन था 1/7 की वैल्यू, मैंने पुट किया 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर ये आ गया। देन 4/7 को लिख सकता हूँ 4 × 1/7। 1/7 की वैल्यू मुझे गिवन थी, 4 के साथ मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर ये आ गया। 5/7, 5 × 1/7 लिख सकता हूँ ना। देन 1/7 की वैल्यू गिवन थी, देन ये आ गया। 6/7, 6 × 1/7, 6 × 1/7 की वैल्यू गिवन थी, सॉल्व किया तो ये आ गया। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी था, मैंने इसको बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किए विद द हेल्प ऑफ हिंट से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। बस यही इसका क्या था, सोल्यूशन था। आप इसको एक बार खुद भी कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यानी कि मैथ है ना, मैथ इसलिए इजी चैप्टर माना जाता है क्योंकि अगर इसको आप एक बार अच्छे से समझ लेते हो तो भूल नहीं पाओगे। आप सोचोगे कि मैं भूल जाऊँ ना, दम है A फॉर एप्पल भूल कर दिखा दो, अब 1 2 भूल कर दिखा दो, भूल जाओगे क्या? नहीं, आपके माइंड में फिक्स हो गया है। अगर मैं कितना ही बोलूँ भूल जा, चाहे मैं 20 या 100 डंडे भी आपको लगा दूँ ना, फिर भी आप उसको नहीं भूलोगे, चाहे A फॉर एप्पल हो चाहे 1 2 हो, क्योंकि वो आपके ब्रेन में
सब कॉन्शियस माइंड में फिक्स हो गया है। इसलिए सब कॉन्शियस माइंड का जो रोल है काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए कहते हैं हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलर मेडिटेशन करनी चाहिए, ताकि जो आपका फोकस हो वो एक जगह पे बना रहे। यानी कि आप स्टडी पे फोकस कर रहे हो, उस पर बना रहे। अगर आप गेम पे अच्छे से फोकस कर रहे हो तो उस पर बना रहे। ठीक है, ये नहीं होता, कितनी बार होता है ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा माइंड भटक जाता है कि हमें क्या करना है, पढ़ने के बाद मुझे ये करना है, वो करना है। यानी कि वो सब योगा करने से नहीं होता। उससे क्या होता है, हमारा माइंड एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट रहता है। तो योगा आपको करना चाहिए, मेडिटेशंस लाइक। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड जो क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। जो हमें क्वेश्चन दिया है इसको हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसको हमें फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और इसने बोल दिया है जो डिनोमिनेटर आएगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, वो आपको जीरो नहीं आएगा, आना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये 6 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या है, जीरो के बाद 6 रिपीट हो रहा है। ये 0.47 के ऊपर ओनली बार लगा है, इसका मतलब क्या है, 0.477777 रिपीट होते जा रहा है। 0.001 का मतलब क्या है, देखो 001 के ऊपर बार है, इसका मतलब 001 ये रिपीट होता जा रहा है। तो आपको बार का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, ये है क्या और ये कैसे अप्लाई होता है किसी भी नंबर पे। तो अभी हम इसको समझने के बाद अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 0.6 बार, इसको मुझे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपली ये रहा। पहले आपको क्या करना है, जो 0.6 के ऊपर बार है इसको x के इक्वल हमें मान लेना है। x इक्वल टू 0.6666 ये रिपीट होता जाएगा, ये मेरा बन गया इक्वेशन 1। देन इसके बाद हमें क्या करना है, आपको दोनों साइड ना 10 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा ये। जब मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये डेसिमल एक स्टेप पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये यानी कि डेसिमल यहाँ से उठ के इधर चला जाएगा, एक स्टेप आगे इधर की ओर मूव कर जाएगा। ठीक है, देखो जब मैंने बोला ना मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, जब 10 के साथ x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x हो जाएगा। जब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये डेसिमल एकदम इधर शिफ्ट हो जाएगा, आ गया 6.666, ये तो रिपीट हो जाएगा, होता जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 मेरी बन गई 10x इक्वल 6.666, देन ये हो गया। इक्वेशन 1 तो मेरी ये थी, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस। जब मैं इसको माइनस किया तो मैं देखा, देखो ये अगर 6 में से 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, यानी कि सब 0 आ जाएगा। और 6 में से 0 गया कितना बचा, 6 बचा, यानी कि खाली मेरा 6 बचेगा। और इधर 10 में से अगर 1x माइनस करूंगा, इसके आगे कुछ नहीं तो उसके आगे 1 होता है, तो 1x को माइनस करूंगा तो आएगा 9x। जो x है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर दूसरे साइड जाएगा वो हो जाएगा डिवाइड। अब ये 6 अपॉन में 9 आ गया था, मैंने इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर दिया, आप 3 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन में 3, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तीनों क्वेश्चंस में आपको सेम रूल अप्लाई करना है, आपको इक्वेशन 1 और 2 बनाना है एंड इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। तीनों क्वेश्चन में आपको देखना, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो तो मैंने बताया। अगर जिसमें एक नंबर के ऊपर बार होगा तो हमें 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो हमें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैंने इसमें देखा इसमें बस 1 के ऊपर बार था, मैंने इसको बस 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 0.47, इसमें भी बस एक डिजिट के ऊपर क्या है, बार है। तो सिंपली मैं जो ये नंबर है इसको मैं x के इक्वल मान लूँगा, यानी कि 0.4777 ये रिपीट होता जाएगा। जब मैं इसको दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ये तो आ जाएगा 10x आ जाएगा। ये क्या होगा, एक जो डेसिमल है ये 4 के आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये देखो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एकदम आगे इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन गया, 4.777, ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 10x 4.777 देन x इक्वल टू 0.4777। देखो ये इक्वेशन मेरा 1 था, ये 2 था, 7 में से 7 गया 0,
ठीक है, 7 में से 7 गया 0। अब 7 में से 4 गया बचेगा 3, डेसिमल का डेसिमल, 4 का में से 0 गया बचेगा 4, यानी कि इसको सॉल्व करूँगा तो 4.3 आएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 9x आएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू फाइंड करूँगा। जो 9 जो x के साथ है ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। करता हूँ कोशिश, 4.3 देखो 9 आ गया, डेसिमल हटाएंगे तो देखो मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटाया आया 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो 1 0 आ गया। अब सिंपली जब 43 अपॉन में 9 10 जा 90 हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर। इजी क्वेश्चन है आप, यानी कि एक बार सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा है कि काफ़ी टफ कॉन्सेप्ट इसमें मैंने अप्लाई किया है, इजी था। देन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो इसमें क्या है, इसमें 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है, 1 2 3 इसके ऊपर लगा है बार। देन इसको मैंने x के इक्वल माना। देखो 0 0 1 फिर 0 0 1 0 0 1 0 0 1 ये रिपीट होता जाएगा, इक्वेशन हो गया मेरी 1। इसमें अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 के साथ। मैंने बताया ना, देखो 1 2 3 डिजिट के ऊपर बार लगा तो मैं 1000 के साथ इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 2 के ऊपर होता तो 100 के साथ करता। देन क्या है ये 1000x आ गया, इसको मल्टीप्लाई करूंगा। जब इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अब 3 कदम क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो आ गया 1.001 फिर 001 देन सो ऑन, ये चलता जाएगा। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं कर दूंगा सिंपली माइनस कर दूंगा। 1 में से 1 गया 0 0 0 0 0 0 और 1 में से 0 गया आएगा 1। और यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1x ही रहेगा क्योंकि इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 ही होगा। जब 1000 में से 1 को माइनस करेंगे तो 999x आएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि साइड चेंज तो साइन चेंज। तो ये मेरा आंसर आ गया 10, ये मेरा आंसर आ गया। एंड क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन इजी था, यानी कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल गए तो मुझे पूरा यकीन है आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इसी के साथ मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।